शरणं हरि शरणं हरि। चलो मित्रों, आज मैं आपको दूलियाबाद में यहाँ रामा कुंड नालिया गाँव के यहाँ लेके आया हूँ, जहाँ पर बहुत शानदार भागवत के साथ चल रही है, जिसका आपको कुछ नज़ारा दिखा रहा हूँ। हरि शरणं 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 हरि शरणं। कल्याण के प्रति विरोध रखता है, उसका कभी कल्याण हो ही नहीं सकता। इसलिए हे पिताश्री, आपने बहुत बुरा कार्य किया। अब मैं आपकी दाक्षायणी कहलाऊंगी। दाक्षायणी तो है, दक्ष की पुत्री दाक्षायणी। मैं आपकी पुत्री अब कहलाऊंगी तो सही, लेकिन अब मुझे ऐसा ये शरीर रखना ही नहीं जो आपसे प्राप्त हुआ है। तत्काल योगाग्नि में अपने आप को भस्म कर दिया। बताते हैं भोलेनाथ भगवान शंकर को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने जटा बिखेरी और उससे वीरभद्र भद्रकाली प्रकट हुए। दक्ष से यज्ञ का विध्वंस हुआ और महाराज दक्ष का सिर काट करके स्वाहा अग्नि के अंदर दे दिया। त्राहि माम हाहाकार मचा। देवतागण भगवान नारायण ब्रह्मा जी आदि नारायण भगवान के पास में गए। बोले महाराज, यज्ञ का इस तरह से विध्वंस होना प्रकृति के लिए ठीक नहीं, इसलिए आप कृपा करो। भोलेनाथ भगवान शंकर बोले, भगवान शंकर को उनका दोष ही क्या, बताओ आप। अब इतना कुछ होने पर थोड़ा बहुत कोई क्रोध नहीं आएगा तो फिर क्या बात बनेगी, बताओ आप। एक जगह कहीं संत महात्मा पधारे थे, तो एक बड़ा पूरे नगर वाले एक बहुत बड़े सर्प से बड़े दुखी थे, सांप से। लोगों को डस लेता, घर घर में ऐसी दशा हो गई। अकस्मात आए, लोगों को डस ले, दुखी करे, पूरा गांव दुखी। संत आए, संत बड़े भजनानंदी थे। लोगों ने शिकायत करी, संतों के चरणों में निवेदन किया, महाराज एक सर्प है, वो बड़े दुखी, हम उससे पकड़ में भी आता नहीं, कई लोगों को काट लिया। संयोग वसात संत उस दिन वहाँ ठहरे, वो सर्प आया और संतों के द्वारा संतों ने अपने तेज प्रभाव से, तपस्या के प्रभाव से सर्प को बिल्कुल शांत हो जा। जैसे पीपा जी महाराज और वो है ना, पीपा जी महाराज वहाँ पधारे थे, कहाँ द्वारिका दर्शन करने के लिए। सिंह आया सामने, ऐसे एकदम शांत हो जा। शांत है, सर्प एकदम शांत हो गया। अब आइंदा देख, नगर में किसी को दुख नहीं देगा, ऐसा आदेश दे दिया। संत तो चल दिए। अब महाराज वो सर्प को इतना सीधा हो गया, अब वो गली में निकले तो कई बार तो लोग डरे, लेकिन अब वो निकले, लेकिन कोई किसी को काटे नहीं, कोई बात नहीं, कोई फण करे नहीं, कोई बात नहीं। जन गाँव रा छोटा छोटा टाबरी रस्सी बना कर कहीं यूँ घुमावे, कहीं यूँ घुमावे, कहीं वो क्या खेलते हैं ना, वो एक कूद पतंग वाली, वो रस्सी कूद। कई जने रस्सी कूद खेलना चालू कर दिया, कोई कुछ ऐसे बेचारे को छील के रख दिया। अब कई दिन हो गए, उसकी दशा ऐसी हाल हो गए। संयोग से वो संत महात्मा उधर आए और सर्प की दशा देखी, खून बढ़ रहा है, जैसा है ऐसे। अब वो संत है, वो जीवों के साथ में चर्चा भी कर सकते हो। तो संतों ने कहा, रे तेरी ये दशा। बोले महाराज आपकी कृपा है, आपने कहा कि किसी को तंग मत करना, इसलिए मैं तो मेरा स्वभाव एकदम सरल कर लिया। संतों ने कहा, रे गेला, मैं तने कोई दशनो मना करियो, गेला फूफाड़ करना मना थोड़ी करियो हैं। अरे तू, तेरा जो स्वभाव है थोड़ा सा डराने का, थोड़ी फण करने का और ऐसे फणफणाने का जो तेरी आदत है, वो मैंने मना थोड़ी करी। इतना भोला बन गया कि लोग तेरा दुरुपयोग करने लगे, इसलिए थोड़ी फण कर, एकदम फूं कर। तो संतों ने जो आदेश दे रहा, फण करीन क्या गाँव वाला बे। हाँ, तो दुनिया में इतना भोला भी कोई रहेगा ना, तो भी उसका भी कोई दुरुपयोग करेगा। तो ऐसे यहाँ पर सती के प्राणनाथ भगवान भोलेनाथ शंकर भगवान ने सती की उस काया को लेकर के बताते हैं, कई जगह पर पधारे थे। तो जो जितने शक्तिपीठ हैं ना, वो सती के जितने अंग प्रत्यंग जहाँ गिरे थे, वहाँ पर वो शक्तिपीठ स्थापित हो गए और शंकर भगवान प्रसन्न हुए। किनके स्तुति से? देवता आदि सब पधारे उनके द्वारा। तो वहाँ पर पधार करके दक्ष की यज्ञ की पूर्ति भोलेनाथ भगवान शंकर ने कर दी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब महाराज मनु महाराज के दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत जो है पहले राज्य पद स्वीकार नहीं करते हैं, अभी भी वो तपस्या में रत है। चलो आइए उत्तानपाद की चर्चा श्रवण करते हैं। उत्तानपाद समस्त जीव समुदाय, अपन जीव जब माँ के गोद में प्रवेश करता है, हम सब उत्तानपाद ही ऐसा है।
पाँव जिसके ऊपर है, सिर जिसके नीचे है, वही बात है। तो के उत्तानपाद पुत्र के 2 रानियों के साथ में, 2 राजकुमारियों के साथ में विवाह हुआ। पहली रानी का नाम है सुनीति, नाम में भी अच्छाई है, सुष्ठु नीति थी सुनीति, जिसकी नीतियाँ अच्छी हो वह है सुनीति। तो जिसकी नीति अच्छी होगी, नीयत अच्छी होगी, उसकी यहाँ पर पुत्र और संतान भी श्रेष्ठ और उत्तम, श्रेष्ठ और भगवत भक्ति ही प्रकट होगा। तो सुनीति के गर्भ से भगवान के अवतार, भगवान के भक्त रूप में बोली ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ। सुरुचि आई, वो ये बात जन्म से पहले की बताता हूँ। सुरुचि आई, गर्भावस्था में बाहर निकाला था, सुरुचि आई। अब सुरुचि आई तो सुरुचि ने यही कहा कि जब पहले आप अपनी पहले वाली रानी को बाहर निकालो तो ही मैं आपके साथ में हूँ। दिखने में सुंदर, नीतियाँ अच्छी नहीं, स्वभाव अच्छा नहीं, उसने बड़ी रानी को बाहर निकलवा दिया। धीरे धीरे समय बीता, ध्रुव की आयु 5 वर्ष की हुई। और 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी बालकों संग खेलते खेलते एक दिन महलों का परिचय पाया, पिताजी का परिचय पा करके, और ध्रुव जी तो चल दिए महलों के अंदर और जा करके ऊंचे सिंहासन पर विराजमान राजा को देखा, समझ गए पूज्य पिताश्री है, चरणों में दंडवत प्रणाम किया, पिताजी का भी हृदय भर आया, अपने पुत्र को गोदी में बिठा लिया। ये सब अच्छी बात है, अच्छा लक्षण है, अच्छी बात है। लेकिन इतने में आ गई सुरुचि। उसने एक तरफ तो पिता ने दोनों पुत्रों को जगह दी अपने कोख में, हो अपनी गोदी में। एक तरफ उत्तम है, एक तरफ ध्रुव है, दोनों पुत्र बैठे हैं। लेकिन जो ही वहां पर सुरुचि आई, उसने ध्रुव को गोद में बैठा देख करके और आग बबूला हो गई और तत्काल ध्रुव को पकड़ करके जमीन पर पटकती हुई ऐसे झिड़कते हुए बोलती है, इस राजा की गोदी में तुम्हें बैठना है, पिता की गोदी में तुम्हें बैठना है, तो सबसे पहले जंगल में जाओ, भगवान का भजन करो, यत्किंचित तुम्हारी साधना से भगवान प्रसन्न हो जाएं। उनसे ये वरदान मांगना कि मैं सुरुचि माने मेरी कोख से तुम पैदा होगे तभी राजा की गोद में बैठने के उत्तराधिकारी बनोगे, अन्यथा तुम्हारा यहाँ कोई जगह नहीं। छोटे से बालक के साथ में ऐसा व्यवहार तो ठीक नहीं रहा, लेकिन स्वभाव जिसका है वो क्या जाने किसके साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए। ध्रुव जी महाराज छोटे बालक थे, थोड़े रोए, उदास हुए आकर के घर में, लेकिन माँ को नहीं कहा। लेकिन माँ सुनीति को सारी सूचनाएं मिल गई, महल की घटना, पूरी घटनाक्रम उनको प्राप्त हो गया। और आकर के और ध्रुव जी लेट गए। उसी समय में बताते हैं कि जब जगे तब भगवान अपने माता जी के चरणों में प्रणाम करने लगे। ध्रुव रोता हुआ अपनी माता श्री से कहने लगा, सुनीति ने गोद में बिठाया और कहा, बेटा क्या बात, बड़े दुखी हो, आज तुम्हारी आंखों से ऐसी रोने की स्थिति क्यों बनी, क्या कोई बात हुई? तब ध्रुव जी ने वो बात जो हुई थी वो पूरी तो नहीं बताई, लेकिन थोड़ी थोड़ी बात में ये कहा कि हे माँ, मुझे कृपा करके बताओ, क्या भगवान का भजन करने पर मेरे जैसे बालक जैसे या कोई भी भगवान का भजन करे तो क्या भगवान प्रसन्न होते हैं? तो माँ ने क्या कहा, बेटा उन कमल नयन दल लोचन श्री हरि को छोड़ करके मुझे और कोई दुख दूर करने वाला मिला नहीं। संसार के समस्त प्राणियों का दुख दूर करने वाले कमल नयन भगवान हैं, और वो तो भक्तों के इतने अधीन हैं कि कोई आर्त होकर के भगवान को अपना मान करके आधे अक्षर में पुकारे तो भगवान तो उस भक्त के लिए दौड़े चले आते हैं। ऐसे भगवान दयालु हैं। भगवान के बारे में जब इतनी विशेषता सुनी तो सुनते ही ध्रुव जी के मन में ऐसी इच्छा जागृत हुई कि अब मैं भगवान से वरदान प्राप्त करूंगा, मैं भगवान का दर्शन करूंगा, मैं भगवान को प्राप्त करके ही आऊँगा, भगवान को ही प्राप्त करूंगा। अब तो माँ ने कह दिया, माँ से आज्ञा मांगने लगे, माँ मुझे आज्ञा प्रदान करो। माँ ने सुना, रे बेटा मैंने तो तुझे भगवान की विशेषता बताई है, तो माँ अब इस शरीर की क्या अवस्था, पता नहीं कब प्राण निकल जाए, आपने बताया, मैंने समझा और समझते ही मुझे लग जाना चाहिए बस, तो मैं तो लगने जा रहा हूँ, भक्ति में लगने जा रहा हूँ। माँ ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, अब वैसे थोड़ा छोटा बच्चा है और बात कर रहा है बड़ी अच्छा, इसलिए अब इसको भेजना ही ठीक रहेगा। आशीर्वाद दिया, बेटा ऐसी भक्ति करना, कोक को लजाना मत, दूध को लजाना मत, भगवत दर्शन किए बिना भले मत आना। माँ का आशीर्वाद लेकर के ध्रुव जी वन में गए। लेकिन इतने उच्च कोटि के भक्त जब भगवान की तरफ बढ़ते हैं ना, तो उनके जीवन में कोई किसी प्रकार की पूर्ति अपूर्ति हो तो उसको पूर्ति भगवान कर देते हैं।
और अभी कमी किस चीज़ की है? मार्गदर्शिता की कमी है। मार्गदर्शिता कौन है? उनको मार्ग कौन बताए? उपासना पद्धति कौन बताए? मंत्र साधना कौन बताए? इसलिए ध्रुव जी महाराज के सामने प्रकट हो गए। बोलिए नारद जी महाराज की। उन्होंने ध्रुव जी के मस्तक पर अपना पाप नाशक कमल कोमल हाथ फेरा। भागवत में क्या लिखा है? प्रहलाद जी का, नारद जी का हाथ कैसा है? पाप नाशक कमल हाथ, कोमल हाथ उन्होंने ध्रुव जी के माथे पर रखा और कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, मैं वन में जा रहा हूँ। अरे बेटा तुम छोटे बच्चा हो, छोटी माँ ने कह दिया तो क्या इतना बुरा मानते हो? बड़े बुजुर्ग कुछ कह देते हैं ना तो बुरा नहीं मानते हैं। चलो 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 तुम्हें चल करके और बढ़िया जो है टेडी बियर दिलाएंगे। चलो 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 तुम्हें चल करके बढ़िया खिलौने दिला दे, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो तुम्हें ना बढ़िया बढ़िया खेलने खिलौने के दे देंगे। तुम क्या चिंता करते हो? बच्चे हो अभी। बोले महाराज बड़ी अजीब बात करते हो, इतने बड़े ज्ञानी महात्मा और खिलौने की बातें करते हो। अच्छा अच्छा इससे ज़्यादा चाहिए? चलो चलो तुम्हारे पिता को कह करके तुम्हें कुछ नगर दिलवा देंगे, तुम नगरों के थोड़े मालिक बन जाओ। नहीं। अच्छा चलो राज दिलवाना है? पिता को कहकर भाई तेरा बंटवारा करवा देंगे, एक हिस्सा वो अपने उत्तम के लिए रखे, एक हिस्सा तुम्हारे लिए अभी से करवा देंगे। चलो तुम्हें राज दिलवा दे। ध्रुव जी ने कहा, महाराज ये लोभ देना बंद करो, लोभ देना बंद करो और मुक्ति का साधन बताओ, भगवत प्राप्ति का साधन बताओ, ये लोभ देना बंद करो। तो भाई ये बात अब ये बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों लोभ दिखा रहे हैं? मटकी होती ना मटकी, वो मटकी को लेने वाला परखता है, बार बार ठोले मार मार करके देखता है कहीं टेढ़ तो नहीं आई हुई है, और अगर वो फूटी हुई है तो उसमें से पानी निकल जाएगा। ऐसे ही नारद जी महाराज ध्रुव जी महाराज को बजा बजा करके देख रहे हैं कि कमजोर तो नहीं है, लेकिन आखिर में पता चल गया एकदम बढ़िया ठंडे पानी की मजबूत मटकी है। और ये मटकी नहीं है, ज्ञान का संग्रह करने वाले हैं, भगवत प्राप्ति करने वाले भक्त राज है। ध्रुव जी महाराज की ये स्थिति देख करके प्रहलाद जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, जो है नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने द्वादशाक्षरी मंत्र प्रदान किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सोयम समो भगवता सुख दुख हतोत्मनाम दर्शितः कृपया पुंसाम दुर्दशोष्मी द्वेत सस्तुय। भगवान का दर्शन करने के लिए ध्रुव जी महाराज नारद जी का आशीर्वाद प्राप्त करके और वन में, मधुवन में कहाँ गए? यमुना किनारे मधुवन, जहाँ पर महाराज का प्रसंग भी हुआ है, उसी मधुवन क्षेत्र पर पधारे हैं। और वहाँ जाकर के ध्रुव में आप लोग बैठे हो ना अभी, तो आपने भी कुछ त्याग किया है तब आपको मिला। त्याग नहीं करते तो कैसे मिलता बताओ आप? त्याग के बिना नहीं मिलता ना। त्याग किया तो त्याग क्या किया है? त्याग वो उन सारे बंधन में डालने वाली चीज़ों का त्याग किया और मुक्ति और मोक्ष में ले जाने वाली पदार्थ की प्राप्ति हो गई। बताओ आप कितनी बड़ी प्राप्ति हो गई। तो ध्रुव जी महाराज वन में पधारे और वहाँ जाकर के ध्रुव जी महाराज ने जो है धीरे धीरे करके कंद मूल फल छाल पत्ते सब खाना धीरे धीरे परित्याग कर दिया। अवधि समय अवधि पर फिर तो जल पीना भी छोड़ दिया। तो जल पीना आदि छोड़ दिया तो उस स्थिति में ध्रुव जी महाराज ने अपने प्राणों पर भी, अपना प्राण श्वास है ना, वो भी रोक रोक करके ध्रुव जी महाराज लेते हैं। तब तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे, बोले महाराज। उसी समय में बताते हैं हमारे दयाल जी महाराज, बोली राम जी महाराज की। देखो यहाँ पर एक बात बताई है, ध्रुव जी महाराज का साधना का इतना सामर्थ्य था कि बड़े बड़े योगी जनों का सामर्थ्य भी नहीं था जितनी उनकी बाल्यावस्था में साधना थी। हाँ, बाल्यावस्था में उनकी साधना इतनी मजबूत थी कि उनके बराबर किन योगियों की साधना भी नहीं जो है। ध्रुव जी महाराज के तपस्या के तेज से समस्त स्थावर जंगम जीवों के शरीर का प्राण उनके साथ में रुक गया। ध्रुव जी महाराज ने प्राण रोक दिए ना, स्थावर जंगम जितने जीव थे उन समस्त जीवों के प्राण भी ध्रुव जी महाराज के प्राण चले तो उनके प्राण चले, ऐसी दशा हुई महाराज। ध्रुववन सीधार्यो वचन मार्यो ध्यान धार्यो एक ये। ध्रुववन सीधार्यो वचन
तजपान नीरो महाधीरो परापीरो पेट ये तजपान नीरो महाधीरो परापीरो पेट ये सब ब्रह्म मंजो पुरस मंजो सुरत रंजो ताम ये सब ब्रह्म मंजूर समंजू सुरत रंजू ताम ये ऐसा गोविंदो कृपा सिंधु दीन बंधु राम ये दीन बंधु राम दीन बंधु राम ये फुल्ले कपाटो विकट घाटो पवन वाटो थक ये फुल्ले कपाटू विकट घाटू पवन वाटू थक ये फुल्ले विराटो शोक घाटू हक घाटू सक ये फुल्ले विराटू शोक घाटू हक घाटू सक ये सतनास माही मिले साई अचल पाई धाम ये सतनास वत्सल भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान ने प्रकट हो गया, देवताओं डरो मत। उत्तान पाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ विश्वात्मा में लीन कर दिया है। उत्तान पाद के जो पुत्र है ना ध्रुव, अपनी चित्तात्मा को, जीवात्मा को, अपनी आत्मा को मेरे में लीन कर दिया है। इस समय में मेरे साथ उनको अभेद धारणा हो गई है। इसी से प्राण रोध से तुम सबका प्राण रुक गया है। कहाँ पहुंच गए ध्रुव जी महाराज? ब्रह्मांड के रचयिता परमात्मा में लीन हो गए। वो परमात्मा में ही लीन हो गए, हाँ, सिस्टम में ही जाकर के, और सारा सिस्टम ही उन्होंने है। उस समय ध्रुव जी उसी देदीप्यमान भगवान की मूर्ति का दर्शन हृदय में कर रहे थे पहले से ही। अब लीन हो गए तो फिर भगवान का तो दर्शन था ही ध्रुव जी महाराज के हृदय में। महाराज बताते हैं कि ध्रुव जी महाराज को ऐसा देख करके भगवान ने कहा, ऐसे मैं कितने ही वर्षों तक खड़ा रहूं ना, तो ध्रुव तो नेत्र खोलने वाले हैं नहीं। भगवान ने क्या किया, ध्रुव के हृदयाकाश में जो भगवान ने अपना स्वरूप था वो अदर्शनम लोक किया। जो ही अदृश्य हुए वहाँ से तत्काल ध्रुव जी महाराज घबराए। जो मछली पानी के लिए तड़पती एकदम गरवा करके थे, नेत्र खोले। नेत्र खोलते ही उसी स्वरूप को उन्होंने नेत्रों के सामने पाया है। बोलिए नारायण भगवान, हरि अवतार भगवान की। 24 अवतारों में भगवान का ये अवतार है, हरि अवतार। ध्रुव के ऊपर कृपा करने के लिए पधारे महाराज। पृथ्वी के ऊपर दंड के समान लौट करके ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्रणाम किया। फिर वे इस प्रकार से प्रेम भरी दृष्टि से देखने लगे मानो नेत्रों से भगवान को पी जाएंगे। कहाँ से पी जाएंगे भगवान को? नेत्रों से भगवान को पी जाएंगे। इस तरह से भगवान को दर्शन करने लगे। ओहो, भुजाओं में जैसे भगवान को कस लेंगे। वे भगवान की स्तुति करने की इच्छा रखते हैं, कुछ शब्द बोलना चाहते हैं, लेकिन अभी उनको शब्दों का शब्द चयन ठीक से हो नहीं रहा था, होठ फड़फड़ा रहे थे। भगवान ने कहा कि अध्ययन अच्छी तरह से करना पड़ेगा। भगवान ने अपना 5 जन्य शंख ध्रुव जी महाराज के गाल पर स्पर्श किया। जो ही कपोल पर शंख स्पर्श हुआ, स्पर्श होते ही वेदों का ज्ञान ध्रुव जी महाराज को हो गया। महाराज और महाराज ध्रुव जी महाराज भगवान का स्तुति गान करने लगे। दिव्य वाणी, वेदमयी वाणी प्राप्त हो गई। जो ब्रह्मा जी को इतना कुछ करने के बाद में, ब्रह्मा जी को तो दिव्य 100 वर्ष की तपस्या करने के बाद में जो प्राप्त हुआ, ध्रुव जी महाराज को 6 महीने की तपस्या में भगवान ने वेद वाणी प्रदान कर दी। अच्छा, बैठ पर के भी भगवान उन पर आए हैं जिनके पंखों से वेद ध्वनि निकलती है, हाँ, निरंतर। इसलिए कहते हैं कि सात्विक ध्वनियाँ
सात्विक भजन कीर्तन इनकी ध्वनियाँ भी अपने चित्त को, अपने मन को, अंतःकरण को, वातावरण को पवित्र करती है। ध्यान रखना। और एक वो डीजे होता है ना आजकल शादियों में, ब्याह से पहले क्या कर रहे हैं साहब, क्या है 2-4 दिन तो डांस है, फ्लोर डांस, ऐसा ही है ना, फ्लोर डांस। कई लोग फ्लोर के डांस में करंट लग के मर गए। कई लोग डीजे सुन करके हार्ट अटैक आकर के मर गए, मर रहे हैं, प्राण निकल रहे हैं, लेकिन छोड़ नहीं रहे हैं साहब। बताओ आप कैसी दुनिया। दुख लगे हंसी आवे, ऐसा कैसा जमाना आया है। उल्टा चलन चला दुनिया में, जिससे जीव घबराया है। संत महात्मा बोल, दुख भी लगता है, हंसी भी आती है, कैसा जमाना आया है। तो यहाँ पर भगवान ने उनको दर्शन दिया, अत्यंत भक्ति भाव से कीर्तिमयी भगवान की स्तुति करने लगे। वेदाहम ते व्यवसितम यदि राजन्य बालक तत्प्रयच्छामि भद्रम ते दुरानामपि सुकृत। भगवान कहने लगे, हे ध्रुव मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। अत्यंत कठिन भी होगा किसी के लिए प्राप्त करना, लेकिन तुम्हारी तपस्या के आगे कठिन से कठिन भी वरदान होगा, मैं तुम्हें प्रदान करूँगा। ध्रुव जी महाराज, योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरश्वधाम्ना अन्यास्त हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे आदि पुरुष, समस्त चराचर सृष्टि के स्वामी, आपके रोमकूप में कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड व्याप्त है, हैं? आप जीव पर हैं महाराज। आप समष्टि सृष्टि के एकमात्र कारण, एकमात्र हो, ऐसा नहीं कि 8-10 कारण है, एकमात्र आप कारण हैं। चराचर समस्त सृष्टि आपके भीतर समाई हुई है, परंतु फिर भी कृपा करके आपने मुझ जैसे इस बालक के ऊपर कृपा करी है, आपने मुझे दर्शन दिया है, मैं आपके चरणों में बारंबार वंदन करता हूँ। भगवान कहते हैं, हे बालक, मैं तेरे हृदय का संकल्प जानता हूँ। यद्यपि उस पद को प्राप्त करना बहुत कठिन है, परंतु मैं तुम्हें वर देता हूँ, बेटा तुम्हारा कल्याण हो। हे भद्र, जिस तेजों में अविनाशी लोक की आज तक किसी को प्राप्ति नहीं हुई है, तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न होकर के मैं तुम्हें दिव्य लोक की प्राप्ति प्रदान करता हूँ, जिसके चारों तरफ ग्रह नक्षत्र सूर्य आदि सब परिक्रमा करेंगे। ऐसा पद भगवान ने प्रदान कर दिया। और पद का नाम भी, जैसे कोई गलियाँ होती है ना, नंद किशोर गली, हाँ, किसी नाम की गलियाँ शहरों में नगर पालिका वाले बनाते हैं ना, पत्थर लगा करके, ये इनके नाम की गली, इनके नाम की। भगवान ने तो एक पूरा लोक ही बना दिया, ध्रुव लोक। कौन सा? उत्तर दिशा में अपन देखते हैं ध्रुव लोक। भगवान ने वह दिव्य तेजोमय अविनाशी लोक, अविनाशी लोक, विनाश नहीं होने वाला कभी, तारागण रूप ज्योतिष चक्र काटेंगे। और वहाँ पर कहा, महाराज कोई चाहना नहीं है, आप प्रदान कर रहे हो, और बोलो तुम्हें क्या चाहिए। बोले नहीं। भगवान ने कहा, नहीं, तुम्हारे भीतर एक है, यद्यपि अब भले तुम मानते होगे कि वो मर गया है। कौन सा? वो चाहना जो माँ ने कही थी, छोटी माँ ने कही थी, उस समय तुम्हारे मन में आया था कि मैं जाऊंगा, भजन करूंगा। एक बार तुम्हारे मन में जरूर आया था कि काश मैं भी गोदी में बैठने लायक होता। इसलिए कहा, बेटा गोदी में बैठने लायक नहीं, तुम तो सिंहासन पर बैठने लायक हो, और जिस सिंहासन पर तुम बैठोगे, तुम्हारे बैठने से वो सिंहासन पवित्र होगा, सबसे बड़ी बात है। इसलिए तुम 36,000 वर्ष तक इस भूलोक का शासन करोगे, और तदुपरांत ध्रुवलोक में जाकर के और परम पद की प्राप्ति के स्वरूप आनंद की लाभ की प्राप्ति। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी महाराज भगवान की पूजा करते हैं, ध्रुव जी से पूजित होकर के, और भगवान वैकुंठ की तरफ प्रस्थान करते हैं। और उस पश्चात ध्रुव जी महाराज जो वन वापस अपने भवनों में पधारे, अपने महलों में पधारे। माताओं बहनों भक्त लोगों को ध्यानपूर्वक सुनना। सबसे पहले प्रणाम किसको किया? भरत जी महाराज की तरफ। सबसे पहले अपनी विमाता छोटी माता को प्रणाम किया। क्यों किया? कि इन्हीं छोटी माता के कारण तो आज भगवान की प्राप्ति हुई है। अरे कई बार ऐसा होता है, अच्छी कथा सुनने से भगवान की प्राप्ति का रास्ता नहीं खुलता। कई बार होता है, कई ज्ञान सत्संग में जाने पर भी भगवान की सत्संग के द्वारा जो है भगवत प्राप्ति का रास्ता नहीं खुलता। लेकिन कई बार कोई टेढ़ा मेढ़ा बोलते हैं, कुछ गालियाँ निकाल करके धक्के दे के निकालते हैं, तो फिर भगवान की भक्ति बड़ी अच्छी लगती है। बोले संसार से कोई मतलब नहीं है, भगवान का भजन कर ले तो बढ़िया है। जो बात उपदेश से नहीं बनती है वो शब्द की चोट से बन जाती है। शब्द की चोट लगती है ना,
लागा बाण मारे शब्द गुणारा, घायल वह जानी है बात है। ऐसी कोई शब्द की चोट लग जाए। उसके बाद में मैत्रेय जी महाराज कहते हैं विदुर जी, ध्रुव जी ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री ब्रह्मी के साथ में विवाह किया। उनसे कल्प और वत्सल नाम के 2 पुत्र हुए। ध्रुव की दूसरी स्त्री वायु से इला प्रकट हुई और वायु पुत्री इला के साथ में उनका विवाह हुआ, जिसके उत्कल नाम का पुत्र हुआ, जो आगे जाकर के जो है वंश को बढ़ाएगा। तत्पश्चात बताते हैं उनके छोटे भाई उत्तम का एक बार यक्षों के साथ में युद्ध हो गया। ध्रुव जी महाराज गए और ये उत्तम मारा गया तो यक्षों के साथ में ध्रुव जी युद्ध करने लगे। तब मनु महाराज प्रकट हुए। मनु महाराज ने कहा कि अरे उत्तम ध्रुव क्या करते हो, राम किसी को मारे नहीं हत्यारा राम, अपने आप मर जाएंगे कर कर घोटे काम, ये तुम क्यों, ये तो जो है अब ये झगड़ा झंझट छोड़ो, नहीं तो दुनिया क्या कहेगी, बचपन में तो भगवान का भजन किया, अब जो है यहाँ पर युद्ध हो रहा है। तो अपने दादाजी की बात स्वीकार करी। मैंने कुबेर जी भी राजी हो गए। कुबेर जी प्रकट हुए, वरदान दिया और फिर ध्रुव जी महाराज को विष्णु लोक की प्राप्ति होने। ध्रुव जी के वंश का वर्णन बताते हैं। ध्रुव जी जीवन के अंतिम समय में कहाँ भजन करते हैं, आप भी उस पवित्र स्थान का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वह है ऋषिकेश में ध्रुव टीला, जहाँ पर ध्रुव जी महाराज ने भजन किया। आज भी माँ गंगा ध्रुव जी महाराज को जो वचन दिए है ना, वो वचन आज भी वहाँ गंगा मैया मान रही है। ध्रुव टीले के पास में आवाज़ नहीं आती गंगा जी, देखिए आप, गंगा जी का वचन दिया हुआ आज भी वहाँ पर है। ध्रुव जी महाराज वन में चले गए और मृत्यु के ऊपर पांव रख करके विमान में विराजमान हुए। उसी समय में बताते हैं कि ध्रुव जी ने विमान लेकर के आने वाले पार्षदों से पूछा, हमारी माता श्री कहाँ है? बोले आपकी माता श्री का विमान आपसे आगे जा रहा है। धन्य ऐसे पुत्र को अपनी माता के कल्याण की भावना लेकर के और भगवान के दिव्य धाम की तरफ जाते हैं। ध्रुव जी महाराज वन में चले गए तो पुत्र उत्कल ने राज सिंहासन स्वीकार नहीं किया, तो छोटे भाई ब्रह्मी के पुत्र वत्सर को उन्होंने राजा बनाया। वत्सर की भार्या स्वरनीति के गर्भ से पुण्याल नाम के पुत्र हुए और उन्हीं के वंश में आगे जाकर के और एक अंग नाम के राजा हुए। उल्मुख की पत्नी पुष्करनी के गर्भ से एक अंग नाम के राजा हुए। अंग के 6 पुत्र हुए, उनमें से एक सुनीता नाम की रानी के गर्भ से पैदा, उसका नाम था वैन, सबसे बड़ा। तो महाराज वैन क्या था, वो तो जबरदस्ती था इतना, क्योंकि ननियाल क्या था, मृत्यु ननियाल थे, मृत्यु उसके दादा थे, मौत का दोहिता था, मृत्यु की पुत्री थी सुनीता, इसलिए ननियाल का कुछ न कुछ। कई बार देखो ना कि मामा का चेहरा मिलता है, नाना मामा का ननियाल का चेहरा मिलता है वो नानेरिया माँ तो गियो सा क्यों क्या मारवाड़ी है, इनका चेहरा ननियाल पे मिल रहा है। ऐसे ही वहाँ पर ननिहाल के जो लक्षण है, नाना के लक्षण है, मृत्यु के जो लक्षण आ गए उनके अंदर। अब कोई भजन करे, यज्ञ करे, उनको पीटे मारे और बोले भजन करो तो हमारा करो, राम राम छोड़ो और वैन वैन करो। तो ऋषियों ने कहा ये क्या बात होती है। ऋषि लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के उन्होंने राजा वैन को समझाने का प्रयास किया, बोले राजा को समझा, लेकिन क्या बताएं, राजा समझे गए, वो तो उल्टा ऋषियों के ऊपर ही जो है उनको मारने के लिए आदेश दे देता है। समस्त ऋषियों ने मिलकर के और हुंकार भरी, हुंकार भरने मात्र से राजा वैन के प्राण निकल गए। अब राजा वैन के प्राण निकले तो अब राजा के बिना प्रजा की क्या दशा होगी। तब सब ऋषियों ने मिलकर के और बताते हैं उस समय में उन्होंने जो है अपनी संकल्प सृष्टि के द्वारा राजा वैन के शरीर का दर्शन किया। तो देखो ध्यानपूर्वक सुनना, उन्होंने जांग को बड़े जोर से घसा तो वहां से एक दोना पुरुष प्रकट हुआ। ऋषियों ने कहा निषेध निषेध बैठ जाओ। तो निषेध का उद्बोधन संबोधन करने पर उनका वंश कहलाएगा निषाद। निषाद वंश वहां से प्रकट हुआ। उसके बाद में बताते हैं कि फिर उन्होंने भुजाओं का मंथन किया तो इस भुजा से तो पुरुष प्रकट हुए अंशावतार भगवान के। बोलिए श्री पृथु महाराज की जय। इधर लक्ष्मी जी के अंश स्वरूपा अर्ची देवी प्रकट हुई और जो ही पृथु महाराज प्रकट हुए देवता लोग दुंदुभियां बजाते हुए पुष्पों की वर्षा करते हैं और विविध प्रकार की सामग्रियां ला करके उनका सम्मान करते हैं। इन्होंने कुछ भेंट किया, कोई ने सोने का सिंहासन, वरुण ने छत्र, वायु ने 2 चंवर, धर्म ने ध्वजा, इंद्र ने मनोहर मुकुट, यम ने दंड, ब्रह्मा जी ने कवच, सरस्वती जी ने सुंदर हार, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र, अलग अलग भेंटें उनको मिल गई। और उसके बाद में बंदीगण जो कैद में बंदी तो थे ही ना, जेलें भरी पड़ी थी,
क्योंकि उनके पिताजी जो थे ना, उन्होंने तो सबको जेल में डालने का ही काम किया। तो जेल तो भरी पड़ी थी, उनमें बंदीजनों को मुक्त किया। तो बंदीजन कहने लगे वाह वाह धन्य हो, अरे साहब प्रतु महाराज आप तो क्या, आपकी तो बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, आप तो ऐसे राजा है वैसे राजा है। तब प्रतु महाराज ने कहा देखो अभी हम तो अब हमें प्रकट हुए ही हैं और आप हमारी प्रशंसा करने लगे हो हैं। अच्छा थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं, ये तो आपका सुनने में भी ध्यान रुकेगा। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। गाइए राधा रमण राधा रमण राधा। कर दिया समझो, उसी में जाकर के पहुंच गए। पास में जगह हो तो कृपया जगह में आगे सड़कें। माना की गर्मी है लेकिन कथा की भी तो ठंडक है, हाँ? तो आपके आसपास में जगह हो तो आप जरूर सदरिए। जिस देश में परिवेश में रहो, जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस काम में जिस धाम में जिस हाल में रहो, जिस धाम में जिस धाम में जिस धाम में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। संसार में परिवार में घर-बार में रहो, संसार में परिवार में घर-बार में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, जिस रंग में जिस ढंग जिस गेह में जिस नेह में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस राग में अनुराग में वैराग में रहो, जिस राग में अनुराग में वैराग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा
शासन सत्ता हाथ में भी नहीं ली, और जब तक शासन सत्ता हाथ में नहीं ली गई हो और उससे पहले ही अगर आप हमारी प्रशंसा करोगे तो आपकी प्रशंसा मिथ्या हो जाएगी। ध्यान रखना, आपकी प्रशंसा झूठी होगी। आप कहोगे वाह वाह आप क्या राजा हैं, तो आपने तो हमारा प्रजा पालन का तरीका भी नहीं देखा, तो आपकी बात झूठी होगी कि नहीं होगी। पहले आप बताइए कि आप लोगों के दुख और संकट क्या है, आप आपको क्या बताएं। पृथ्वी के अंदर हम जो भी बीजारोपण करते हैं शासक का था, शासक के हृदय की जैसी भावना तद अनुरूप उस शासक के हृदय की भावना अनुरूप पृथ्वी के भीतर की उर्वरक क्षमता कार्य करती है। ऐसा शास्त्रों में अनेक उदाहरण। शासक धर्मनिष्ठ होगा, जितना शासक धर्म के प्रति निष्ठावान होगा, जितना शासक गुरुजनों की आदरणीय आज्ञाओं को पालन करने वाला होगा, उतने ही पृथ्वी इतनी उर्वरक होगी, वो धन धान्य से परिपूर्ण होगी, सब मौज ही मौज बनी रहेगी। स्पष्ट बात है, इस बारे में उदाहरण पढ़ाया हमने। एक राजा थे, उन राजा ने विचार किया कि मैं प्रजा का सुख दुख देखने के लिए जाऊं वेश बदल करके, और प्रायः राजा लोग ऐसा कुछ करते थे जब वो राज सत्ता में होते थे, तो प्रजा का सुख दुख देखने के लिए मंत्रियों की सुनी सुनाई बात पर भी विश्वास करते थे, लेकिन कभी कभी वो वेश बदल करके भी अपनी प्रजा का सुख दुख देखने जाते थे। ऐसे एक राजा ने अपनी प्रजा के लिए अपना वेश बदला और निकले एक सामान्य जन की भांति। साफा फेंटा पहन लिया, धोती दुपट्टा पहन लिया, मुंह ऐसे ढक लिया ताकि हर कोई पहचान नहीं लेवे, और फिर यात्रा करने लगे। यात्रा करते 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 खूब बढ़िया फसलें, खूब बढ़िया प्रजा के अंदर हाट बाजार में बहुत बढ़िया बिक्री भी अच्छी हो रही है, तो ज़्यादा कोई पैसा भी नहीं ले रहा, सब कुछ ठीक ठाक। राजा बड़े प्रसन्न हैं। चलते 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 खेतों के अंदर से गुजरे, वहाँ उन्होंने देखा क्या गन्ने हैं, ओहो अच्छे बहुत अच्छे। प्यास लगी तो या कोई तरल पदार्थ हो, गन्ने का रस हो या पानी हो, जो मिल जाए ठीक। तो उस खेत की रखवाली कर रही थी, उस खेत के मालिक की एक कन्या खेत की रखवाली कर रही थी। पति के रूप में राजा थे, पहचान में तो कोई आने वाले थे नहीं। तो राजा ने उस कन्या से कहा, हे बालिके मुझे प्यास लगी है, जल का प्रबंध हो जाए तो। कन्या ने कहा देखो जल तो थोड़ा दूर है, आप कहो तो मैं इस गन्ने का रस आपको पिला दूँ तो। राजा ने कहा कोई बात नहीं, इससे ही प्यास बुझ जाएगी हमारी, ऐसा करो। पास में एक कुल्हड़ पड़ा था, माटी का कुल्हड़, और उस माटी के कुल्हड़ में एक ईख उखाड़ करके, और उस कन्या ने कोई यंत्र नहीं लाना पड़ा तो भाई गन्ने का रस निकालने के कोई यंत्र लाए हो कि कोई कोल्हू लाए हो, ऐसी बात नहीं है। उसने अपने अगर निचोड़ते ना कपड़ा ऐसे करके उसमें से कोल्हू में रस भर दिया, उसने कुल्हड़ में रस भर दिया। अद्भुत आश्चर्य की बात है, इतना बड़ा कुल्हड़ था और वो उस एक गन्ने से कुल्हड़ पूरा रस से भर गया। जो ही वो रस से कुल्हड़ भरा, तत्काल राजा के मन में आया, अरे मेरी प्रजा में इतनी उपज, इतनी खेतों में उपज है और मैं इनसे कोई कर भी नहीं ले रहा। इनसे मेरा इतनी उपज में से अगर मैं थोड़ा थोड़ा कर बढ़ा दूं, कर लेना प्रारंभ कर दूं, तो मेरा राजकोष भर जाएगा और मेरे धन की कोई कमी नहीं रहेगी, खूब सोना हो जाएगा। ऐसा करते करते, और आपको पता है कि पहले जब ऐसे कभी जल पीने की मुद्राएं अपने पूर्वजों की, अपने बूढ़े बुजुर्गों की जल पीने की मुद्रा कैसी होती थी पता है? आजकल ऐसे पीते हैं, ऐसे सीधे अपने आमाशय के ऊपर प्रभाव पड़ता है। वो अपने अंदर थैली तो है, वो एक तरह, वो ब्लेडर है एक तरह से, वह उसके अंदर। इसलिए कहते हैं जल पीते, भोजन करो रोटी को तो पियो और जल को जीमो, ये सूत्र है। रोटी को क्या करना है? पीना है, और जल को जीवना है। मतलब रोटी को पीना कैसे है? एक कौर आपके मुख में गया तो अपने दांतों से उसको कम से कम 32 बार को चबाओ। कितनी बार? इतना टाइम किसके पास है हमारा? 4 दांत लगाए गया अंदर, तू चल मैं आया, तू चल मैं आया। तो अंदर की मशीन को कितना लोड पड़ता है बताओ आप, हैं?
ये शरीर में बीमारी का कारण भी यही है, एक शीघ्रतापूर्वक धड़ाधड़। इसके बारे में भी बात करेंगे, क्या नहीं जीवना, क्या जीवना ये भी पता नहीं। मैदा खा रहे हैं, मैदा ऑर्डर कर रहे हैं स्विगी से। यहाँ तो होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, बड़े बड़े शहरों में है, जोमेटो है, स्विगी है। आज आप मोबाइल उठा करके देख लो, सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट किसी के आएंगे तो सबसे ज़्यादा उन्हीं के आएंगे, वही देखो आप। और इतनी मतलब वो बख्श नहीं है, देखने लायक चीज़ें नहीं हैं, उनका ऐड आ रहा है। आहार के बारे में हमारे संत महात्माओं ने आहार शुद्धो स्वच्छ शुद्धि, आहार हमारा शुद्ध है तो हमारी वृत्तियाँ सात्विक होगी। आहार शुद्ध नहीं है, लहसुन प्याज का इसलिए निषेध बताया है, उससे क्या हो, सत्वता नहीं बनती, राजसिकता तामसिकता ये आती है, इसलिए उनका निषेध बताया गया है। और भी आहार के बारे में कई प्रकार के जो निषेध बताए गए हैं, अपने सत्व को शुद्धि करने के लिए उसका निषेध किया गया है। इसलिए आज अभी अष्टांग योग हमने सुने थे, आपने याद है, तो सबसे पहला यही आया था, सबसे पहला विषय में यही आया था कि आपको क्या करना चाहिए, कि आपको शास्त्र विहित आज्ञा का पालन करके स्वधर्म का पालन, शास्त्र विहित आज्ञा से स्वधर्म पालन करना चाहिए। हमारे शास्त्रों ने क्या कहा है, हमारे शास्त्रों का क्या आदेश है, 100% उन आदेशों का पालन असंभव सा प्रतीत होता है, तो कृपया कम से कम व्यावहारिक ज्ञान में, जीवन में कम से कम तो उनका जो है उपयोग लेना ही चाहिए, जिससे हमारे अंदर सत्व प्रवेश हो। तो राजा के मन में आया कि मैं कर क्यों नहीं ले रहा हूं, और जो ही राजा के मन में आया, और वहां से राजा चल करके कई जगहों पर भ्रमण करने के लिए गए। सप्ताह 10 दिन के बाद में राजा अपने नगर जाने के लिए उसी मार्ग से वापस निकले। याद आ गई, यही वो खेत है जहां पर मैंने पिछली बार गन्ने का रस पिया था, क्यों नहीं चलते चलते और थोड़ा गन्ने का रस हो जाए। उस कन्या से फिर कहा, बालिके गन्ने का रस पिलाओ। कन्या ने इस बार वही गन्ने, आकृति वो की वो दिखाई दे रही है, गन्ने कोई दुबले नहीं हुए, वो वैसे के वैसे दिखाई दे रहे हैं। उनको उखाड़ करके उसको निचोड़ा, तो इस बार तो कुल्हड़ में मात्र आधा ही रस से कुल्हड़ भरा, आधा भरा ही नहीं, पूरा भरा ही नहीं। राजा के नजरों के सामने ही घटना हुई। राजा ने कहा ये क्या हुआ, क्या जल पिलाना कम कर दिया या कोई और बात है, क्या पता नहीं, जल तो पर्याप्त दिया जा रहा है। ये क्यों हुआ, इसका कारण क्या है, आपके खेत में एकदम से उपज कम कैसे हुई, रस कम कैसे हुआ। तब वो कन्या नहीं जानती थी कि मेरे सामने जो है राजा है। वह कन्या ने क्या जवाब दिया, कन्या कहने लगी है कि हे पथिक, हे राहगीर, सुनो, ये अकस्मात अगर रस कम होने का कोई कारण बना है तो और दूसरा कोई कारण नहीं, इस देश के राजा के मन में जरूर कोई न कोई खोट आई है, इस देश के शासक के मन में कोई न कोई खोट आई है, और उस शासक के मन में खोट आने के कारण पृथ्वी ने अपना रस वापस ले लिया। पृथ्वी रस होती है, उसने अपना रस वापस खींच लिया। जो देते हैं वो ले भी तो सकते हैं। प्रजा पालक राजा ही सुनने वाला था साहब। वो कन्या किसको कह रही है, कन्या राजा को ही कह रही है, यदि भी उसको ये नहीं पता राजा है। राजा ने तत्काल मन में विचार खारिज किया, आदेश कहीं जाकर के खारिज नहीं करना है, और राजा ही पहले आदेश बनाते थे, तत्काल मन में विचार खारिज किया, मेरी प्रजा जैसी है तैसी है, बड़ी सुखी है, ये मेरे ही मन में खोट आई है कि मैं प्रजा के ऊपर टैक्स लगाऊं। वो विचार जो ही उन्होंने मन में विचार हटाया, व्यवस्था वैसी की वैसी होगी साहब। ऐसे ही यहाँ पर जो है भगवान पृथु के सामने प्रार्थना करते हैं सब, जितने भी उनके प्रजागण हैं, वो कहते हैं महाराज, तब पृथु महाराज को तो सबके सामने वो लीला करनी थी, हाथ में धनुष बाण लेकर के पृथ्वी के ऊपर संधान करने के लिए लगे, तो पृथ्वी गौ रूप धारण किया। भक्त लोगों ध्यानपूर्वक सुनना, इसलिए गौ की महिमा बड़ी श्रेष्ठ बताई जाती है। गीता प्रेस गोरखपुर में गौ अंक करके अंक प्रकाशित है, उसमें गौ माता के द्वारा किए गए संपूर्ण पारमार्थिक जो कार्य है, उनके द्वारा गौ माता के द्वारा जो लाभ की प्राप्ति है, गौ विशेषांक जो है, उसके अंदर संपूर्ण प्रकार की बातें, उसमें यह भी एक हिस्सा है कि संपूर्ण पृथ्वी के तत्वों को पुनर्प्रदान करने वाली अगर कोई है तो हमारी पूजनीय गौ माता है। बोलिए गौ माता की। इनका भी एक कारण है संपूर्ण औषधियों आदि को।
तो महाराज उन्होंने जो है हाथ में धनुष बाण लिया और पृथ्वी का भेदन करने लगे। पृथ्वी गौ रूपा हुई। उसने पूरी बात बताई, राजा वैन के कारण ये दशा हुई है महाराज। अब कहा, हे प्रभु, जिनको जो चाहिए वह बछड़ा बन करके और मुझसे वो तत्व की प्राप्ति कर लेगा, हैं? मैं पिन्हा जाऊँगी। अच्छा, पिन्हा किसको बोलते हैं? वो बहुत हिंदी का और संस्कृत का वो शब्द है। गाय पिन्हाती है, पाउस है, गाय है ना। अच्छा, गाय किसके लिए पिन्हाती है बताओ आप? किसके लिए पाउसती है? बछड़े के लिए पाउसती है। आजकल जो गाय बछड़े रखते हैं, बछड़े गाय रखने वाले क्या करते हैं कि गाय पिन्हाती है बछड़े के लिए, लेकिन बछड़ा थन के मुंह लगाए, दो दूध के सबड़ के खींचे और गला पकड़ के खींच ले बेचारे को, उसके हिस्से का दूध निकालते हैं। अच्छा, दोहन क्यों बोला जाता है बता? ये अभ्रंश शब्द है, दोहन, धीरे धीरे, दो थन ही दोहन है। अपना अधिकार कितना है गाय के दूध में और बछड़े का अधिकार कितना है? सामान्य श्रेणी की गौ माता के 4 थन होते हैं और उन 4 थन की गौ माता के 2 थन का अधिकार तो उसके बच्चे का है, हमारा 2 अधिकार। फिर वे आप ये दो लिए तो शाम को ये पिला तो ये दो लो, ऐसे करते रहो, उनका क्रम तो ऐसे बदलते रहो, लेकिन 2 थन ही हमारे दोहन करने योग्य होते हैं, 2 बछड़े के लिए हुआ करते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि वो बछड़े के लिए ही पिनाती है। और अभी बिल्कुल ठीक कहा था आपने कि आजकल तो इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। जोधपुर के अंदर मैंने मेरी आंखों से देखा है, वहाँ पर ये गांचियों का मोहल्ला है और जहाँ दूध का व्यापार होता है, वहाँ पर गाय नहीं है, वहाँ पर वो अमेरिकन जर्सी जानवर है, ठीक है ना, वो जीव है, वो जीव के लिए तो कोई मना नहीं है जीव, लेकिन उनके जब बछड़ा बछड़ी होते हैं ना, तो हमने देखा है उनके होने वाले बछड़ा बछड़ी को वो बड़ा करके और जो है वो पालन पोषण नहीं करते, कि वो सारे इंजेक्शन से हो रखे हैं, कोई प्राकृतिक रूप से हुए नहीं है, और फिर उनकी केयर भी नहीं करते, वो मरते भी जल्दी है। बड़ी ऐसी स्थिति है, थोड़े दिनों में मर जाते हैं। अरे मर गए तो फिर उनका दूध की चिंता नहीं महाराज। एक इंजेक्शन आता है, इंजेक्शन लगा देंगे, इंजेक्शन लगाते ही बस अंदर कोई दूध नहीं रहेगा, सब दूध उसमें से निकाल लिया जाएगा। अब बताओ, इस तरह का निकाला हुआ दूध, एक सफेद जहर इस तरह का निकाला हुआ कहीं पिया जाएगा तो ये शरीर को तो महान रोग कारक बनेगा जो बनेगा, उसके साथ साथ में वृत्तियों को भी धार्मिक होने ही नहीं देगा, हिंसा पैदा करेगा। बताओ आप कोई कहते हैं हिंसाएं क्यों पैदा होती है? इतना कुछ हम सत्संग समझाते हैं, इतना कुछ ज्ञान देते हैं, फिर भी लोगों में ये क्यों प्रवृत्ति आती है? इनके पीछे आहार भी है। अपने घरों में व्यवस्थाएं व्यवस्थित रखें। भागवत कथा के प्रसंगों को कहना अपनी जगह है, लेकिन इन प्रसंगों को कहना अपनी जगह बहुत जरूरी है। अपने घरों में, जहाँ घर नहीं है वो मंदिर है आपका। रामचरितमानस में सुंदरकांड में सुना ना, हनुमान जी महाराज की दृष्टि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे चाहते हैं अग्नित, तो हमें अग्नित जोधा की तरफ नहीं जाना है, हनुमान जी की उस दृष्टि पर जाना है। लंका में जाकर के भी क्या देखते हैं? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। हर एक जगह को उन्होंने मंदिर की दृष्टिकोण से देखा, क्योंकि मेरी जानकी मैया विराजमान है, मेरी जानकी मैया लंका में विराजमान है, मेरी दृष्टि से पूरी लंका ही मंदिर है। और फिर वहां नहीं है जहां पर, तो फिर पूंछड़ी पे आग लगा के राम राम कर दिए, हाँ वो भी दिखा दिया, सब वो भी कर दिया। कितना सा इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट कितना है? कुछ भी नहीं इन्वेस्टमेंट, कुछ भी नहीं, पूंछ भी नहीं जड़ी, रुई खुद की नहीं, घी तेल खुद का नहीं, माचिस खुद की नहीं, और लंका खुद की नहीं, और लगा दी लंका। लगाई नहीं लगाई? आप मैनेजमेंट किसी से सीखना है तो हनुमान जी से सीखो, कितना बढ़िया मैनेजमेंट है। सारी पराई चीजें उसी की चीज और उसी की जला करके लंका जला करके आ गए फिर वापस। बोलिए हनुमान जी महाराज की। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है, आप लोग इतने भक्त लोग यहाँ पर विराजमान हैं, कृपया करके इन बातों पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि। हम आपसे भिक्षा भी मांगेंगे, हम आपसे याचना भी करेंगे,
कृपया करके जो ये छोटी मोटी आदतें हैं ना उनको आप सुधारना प्रारंभ करो। सबसे बड़ी और बुरी आदत अभी वर्तमान में है चाय पीना, सबसे घटिया आदत। पहले नंबर का भगवती मारवाड़ी में केवल ये पहला फायदा। ये तो अच्छा किया, कथा का समय बहुत बढ़िया है, 1 से 4 है, 1 से 5 है, लगभग 2:30-3 बजे शायद समय है चाय का। लेकिन कई माताएं मैंने बड़ी होशियार है, 3 बजे चाय पी के ही आती, बोले वो तो डोज लेके ही चलना है। हाँ, वहाँ चाय का कोई प्रबंध नहीं। हाँ, हम पहले कहते हैं भैया कथाओं के बीच में चाय पान नहीं चलेगा। एक जगह कोई कथा करवाने के लिए बोले और फिर वो बीच में लेकर के आ गए ट्रे वगैरह पिला रहे हैं, क्या कर रहे हो भाई? मैंने कहा मारवाड़ी में क्या वजह हूँ, हो जड़ा धान में कांकरा क्यों देखो भाई। एक पूरे बोरे भर करके धान को साफ किया और फिर एक मुट्ठी भर करके रेत डाल दी, कंकर डाल दिया, तो अच्छा खासा किया बात। ये सारा प्रबंध सारी सत्संग की बढ़िया सात्विक वृत्ति में सब बैठे हैं और फिर आ गई चाय। तो श्रद्धेय स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज के प्रवचन माला में 5वें नंबर के प्रवचन माला में दिया कि नहीं दिया, ये चाय है वो आध्यात्मिक गुणों को नष्ट करती है। अच्छा एक आप घर में प्रयोग करना, आपके जो घर में जो दूध आ रहा है या कहीं ला रहे हो, आप दूध गर्म करके तत्पश्चात बताते हैं महाराज पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। अच्छा जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है ना वो हो जाता है शतक्रतु। क्या होता है? शतक्रतु। और जो 100 यज्ञ निष्पादित कर लेते हैं वो इंद्र पदवी प्राप्त कर लेते हैं। हैं? जैसे मैंने आपको कहा ना 272 जिसको मिलेगा वो क्या बन जाएगा? चुनाव का दौर है भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ। जिसको वो 272 का आंकड़ा छू लेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा ना। हैं? उधर कह रहे हैं पूरे सरदार जी ये बात आपको जच रही नहीं जच रही? बोली राम जी महाराज की। तो मैं कह रहा हूं कि जिसका जो नियत आंकड़ा है वो आंकड़ा 400 का और 200 का और 272 का वो प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसे ही 100 यज्ञ का आंकड़ा छू लेगा वो इंद्र पदवी प्राप्त कर लेगा। ये ऐसा एक नियम बना हुआ था। इंद्र को अच्छा नहीं लगा। इंद्र ने कहा कि 100 यज्ञ पूरे हो गए तो फिर हमारी पदवी का क्या होगा। उसी समय इंद्र ने उनके जो अश्व था ना वो जो यज्ञ में काम लेते हैं घोड़ा, उसका चोट लिया। यूँ करते करते इंद्र ने कुचालता 1-2 बार नहीं करी, बार बार ही कुचालता करने लगे। तो उन्होंने अपने पुत्र को भेजा और पुत्र ने जाकर के इंद्र से घोड़ा छुड़वा के लाए। लेकिन इससे महाराज पृथु को थोड़ा सा ऐसा आवेश हुआ, बोले हम तो अपना काम कर रहे हैं, वो फिर भी यहाँ पर हमारे विक्षेप कर रहे हैं। तो यज्ञ आहुति में इंद्र को वहाँ पर जो है एक तरह से यज्ञ में ही अग्नि में ही समाहित करने के लिए आहुतियों का प्रबंध करने लगे। उसी समय भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की। उन्होंने समझाया, कहा पृथु जी आप तो मेरे ही अंश हो और इंद्र भी मेरा अंश है। बैर राग द्वेष तो जितना समय पर नष्ट कर दिया जाए वो ठीक रहता, उसको बढ़ाने में ठीक नहीं रहता। इसलिए आप राग द्वेष का परित्याग करो। और ये इंद्र है ना, इसने जो धृष्टता करी आप क्षमा करो। आपके यज्ञ के पीछे इंद्र पद प्राप्ति करने की कोई इच्छा है नहीं। इंद्र को भी समझाया, इनको भी समझाया, समझाने से बात बन गई दोनों की। और फिर महाराज पृथु ने भगवान की अरदास करी तो भगवान प्रसन्न हुए। बोले मांगो क्या चाहिए? बोले 10,000 कान। क्या 10,000? वो 10,000 कान का मतलब शरीर पे तीसरा कान भी कहीं हो तो बड़ा अटपटन लगे। 10,000 कान का तात्पर्य है कि महाराज हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो कि हो तो मैं राजमहलों में बैठे बैठे 10,000 कानों की शक्ति से आपकी कथा और सत्संग श्रवण कर सकूं। इसलिए मुझे 10,000 के लिए, सत्संग के लिए, दुनिया की बातों के लिए नहीं, सत्संग के लिए मुझे 10,000 कानों की शक्ति प्रदान कर दीजिए। बताते हैं एक बार उन्हीं के नगर में सनकादिक पधारे। पृथु महाराज के वहाँ पर सनकादिक पधारे तो सनकादिक ऋषियों का बड़ा स्वागत सम्मान किया, बड़ा आदर किया, पद प्रक्षालित किए और विराजमान किए और कहा हमारा संत पधारे हो सत्संग करो। है? मैं तो बड़ा एक बात से बहुत प्रभावित होता हूँ, दुनिया में कोई उपमा लगे न लगे। अरे साहब ये लखपति है, अरे साहब ये करोड़पति है। ये करोड़पति लखपति की उपमा पार लगाने वाली नहीं है।
अगर जिंदगी में आपको कोई कह दे ये सत्संगी है, इससे बड़ी और कोई उपमा नहीं हो सकती। सत्संगी, ये कौन है? ये सत्संगी है। ये कौन है? ये ब्रह्मा कुमारी है। ये कौन है कि ये इस संस्था से जुड़े हुए हैं। तो ये नाम की कोई आवश्यकता नहीं, नाम की आवश्यकता नहीं। जिस विचारधाराओं से, जो परमात्मा की प्राप्ति करने का जो साधन बताने वाली गुरु परंपरा है, उनसे हम जुड़ गए। स्वामी जी महाराज के सत्संग में जाने वालों के तो ज्यादातर क्या चर्चा चलती है आपस में, बताओ आप। श्रद्धेय स्वामी ने सत्संगी है ना। आज भी वो गुवाहाटी में माता जी है ना, आज भी। हाँ हाँ, सुरसती बाई महाराज, मुझे उनको देख करके, लाडनू के ही है पारिकदाम, तो मुझे देख करके याद आता है जैसे रामायण में सबरी मैया हो, सफेद साड़ी और शरीर भी पूरा सफेद हो रखा है एकदम। और सबरी मैया, जब भी हम उनको देखते हैं, सबरी मैया बहुत पुराने सत्संग, कम उम्र में विधवा हो गए, कम उम्र में विधवा हो गए, लेकिन धन्य है श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज जैसे महापुरुष। महाराज जी की सत्संग में ऐसी कम अवस्था में कई माताएं विधवाएं हुई, कई माताओं ने जीवन में दुख देखा, लेकिन धन्य है स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज के सत्संग को उन्होंने सत्संग में लगा करके और संसार के दुखों से दूर करके उनको भक्ति और भाव में लगा। संत होते हैं ना, वो भाव, भक्ति और प्रेम और भगवान की शरणागति में जोड़ देते हैं। इसलिए भगवान ने भी संतों का आदर ज्यादा किया है, भगवान ने भी गुरुजनों का आदर बहुत किया। आम गरीब नवाज को मोही बड़ो विश्वास, जग जामी पालन जगत जो सबकी पूरे आस, सबकी आशा पूर्ण करने वाले। विश्वास मजबूत होना चाहिए, विश्वास फलदायकम, विश्वास ही फल प्रदान करने वाला है, ध्यान रखना है। और उसमें भी अगर कल्याण की दृष्टिकोण से गुरु चरणों में गाढ़ और दृढ़ विश्वास हो, तो गुरु बिना भव निधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम हो। विरंची शंकर के समान भी क्यों न हो, गुरु उपदेश का अवश्य ही जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। महाराज प्रतु ने फिर तपश्चर्या करी, अपने वंश परंपरा में पुत्रों को राज्य दे दिया, विजिताश्व को राज्य दे दिया, और वन में जाकर के भगवान का भजन किया। बताते हैं उन्हीं के वंश में आगे जाकर के प्राचीन बर्री नाम के राजा हुए। प्राचीन बर्री नाम के राजा के 10 बेटा हुए प्रचेता। एक ने बालक ने, किसी ने कहा सेठ जी फला फला जगह पर एक भैरू जी का स्थान है, भैरू जी उठे जा पर आ और एक कोई बकरो पाडो की बोल दो जो थारे टाबर हो गए। सेठ जी पैसा वाला, वे बकरो क्या बोले, पाडो ही बोलिया, और पाडो ही बोले। सेठ जी तो खूब पैसा वाला, पाडो ही राजस्थान रो नहीं, कटो लाया, हरियाणा में लाया, मुर्रा गोल सिंगड़ा वालों है, हरियाणा रो पाडो लाया। और सेठ जी खुदरे हाथों बलि दे जड़ी हिम्मत कटे भाई। सेठ जी की हिम्मत कहाँ की, खुद के हाथ से बलि दे। सेठ जी ने क्या किया कि लगभग एक जेठ का महीना था, वैशाख जेठ, तपती धूप में ले जा करके और उस भैंसे को भैरू जी के पत्थर के बांध दी, भैरू जी के बांध दिया। बोले भैरू जी जाने, भैरू जी रो काम जाने। संयोग ऐसा हुआ कि वो मतलब कोई कारण बना हो, किसी भी कारण से सेठ जी के घर में संतान हो गई, तो सेठ जी ने ले जा करके और भैंसे को भैरू जी के बांध दिया। अब महाराज गर्मी का महीना, भैंस और भैंसे को बहुत गर्मी लगती है। गर्मी में वो भैंसा ताकतवर था, ताकत लगाई कि भैरू जी जड़ समेत बाहर निकल गए। अब महाराज उस गर्मी में तपा हुआ तो था ही। अब महाराज आगे आगे तो पाटा, पीछे पीछे भैरू जी। खूबे बाजार, रास्ते में देवी का मठ आया, देवियों का मठ कहलाता है, मठ आया। देवी हंसने लगी, भैरू जी आज ये दशा, आज पाटे के पाँव में, इधर उधर गलियों में। तो भैरू जी बोलिया, मठ में बैठी मटर का गरिया बाणिया ने बेटा मैं दिया। देवी तो तुम मठ में बैठी मटर का गरिया बाणिया ने बेटा वो भैरू दिया जी, आज हमारी दशा देख ले, बाणिया ने बेटा दिया है। तो कई प्रकार की बलियां
दे दे करके और जो है प्राचीन बर्री राजा कर्म कांड में लगे। नारद जी आए, नारद जी ने आकर के कहा कि हे राजन आप क्या कर रहे हो? बोले महाराज कर्म कांड। अरे कर्म कांडों को छोड़ो और गहन साधना में लगो। हाँ, इन कर्म कांडों से देखो हम आपको एक दृष्टि देते हैं। उन्होंने एक महात्मा थे नारद जी, उन्होंने दृष्टि दी। आकाश मार्ग में जितने जीवों की हिंसा करी वो सब सींग और दांत निकाल निकाल करके मारने के लिए देते हैं। बोले ये सब तैयार बैठे हैं, कब जाओ और कब तुम्हारा बदला ले। हाँ, एकदम से वो राजा भयभीत हुए। तब उनको नारद जी महाराज ने पुरंजन उपाख्यान श्रवण कराया। पुरंजन उपाख्यान, पूर्व काल में पुरंजन बड़ा यशस्वी राजा था। उसके अविज्ञात नाम का एक मित्र था। हाँ, पुरंजन और अविज्ञात साथ में रहने वाले। धीरे धीरे वो एक बार जो है अनेक चेष्टाओं को, कोई भी उसकी चेष्टाओं को समझ नहीं पाता, किसकी अविज्ञात की चेष्टाओं को समझ नहीं पाता। इस तरह से एक दिन पुरंजन भोग विलास भरी एक नगरी में प्रवेश कर गया। महाराज उस नगरी के एक दो दरवाजे नहीं थे, कितने थे? नवद्वारापुरी देही, 9 द्वार वाली एक नगरी में प्रवेश किया। वहाँ पर उसने जाकर के क्या देखा? एक बगीचे में एक स्त्री गेंद खेल रही है। ये देखो, ये सब इसका तात्पर्यार्थ भी उसका निकलेगा। उसकी सुरक्षा में 5 फण वाला नाग है। हाँ, और 10-11 हाथ में तलवार लेकर के प्रहरी भी खड़े हैं, आदि आदि सब। उसके बाद में उसका स्त्री के साथ में उसका जो है पुरंजन का विवाह हुआ। भोग भोगते भोगते समय बीतता गया, पता ही नहीं चला। आखिर में ऐसे करते करते एक दिन की बात है कि महाराज जरा जरा 365 गंधर्व गंधर्वियाँ ये सब आकर के उस नगरी के ऊपर आक्रमण कर दिए। और ऐसे करते करते वो नगरी छिन्न भिन्न हो गई। तो महाराज वो अविज्ञात अपनी स्त्री वियोग में था, और स्त्री वियोग में होने के कारण वह अगले जन्म में भी उसको एक स्त्री योनि में जाना पड़ा। स्त्री योनि में जाने पर वह जो है एक राजा के यहाँ पर उसका विवाह हो गया। राजा मर गए तो राजा के वियोग में बैठा, स्त्री बनकर के पुरुष के वियोग में रो रहा था। तब वहाँ पर अविज्ञात आए और उन्होंने पूर्व जन्म की बात बताई कि देखो हम दोनों एक थे, लेकिन आपने हमसे दूरी करके और ये 9 द्वार वाली नगरी चयन करी, तो इसके कारण आपको ये सारा कष्ट पाना पड़ा। नहीं तो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप मेरी मित्रता है, आ जाओ मेरे पास। तो ये पुरंजन क्या है कि पुरंजन है जीवात्मा, अविज्ञात परमात्मा। 9 द्वार की नगरी क्या है कि शरीर ही 9 द्वार की नगरी है। इसके अंदर वो स्त्री कौन है कि वो अविद्या ही स्त्री है। 5 फण वाले नाग क्या है कि प्राण अपान उदान वयान समान इति। वैसे 10 प्राण होते हैं शरीर के अंदर, कितने? 5 महाप्राण और 5 अल्प प्राण होते हैं। हाँ, उनके उप प्राण। व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना, तो मृत्यु उपरांत 9 प्राण निकल जाते हैं, लेकिन 10वां प्राण उसमें रहता है। वो प्राण जीवन देने वाला प्राण नहीं है। हाँ, वो 10वां प्राण है धनंजय नाम का प्राण। इसलिए आपको पता होगा दाह संस्कार में लोग जाते हैं तो किसी का दाह संस्कार करने की अंतिम क्रिया कौन सी है? कपाल क्रिया। करते कि नहीं करते? कपाल क्रिया। कपाल में धनंजय नाम का प्राण रहता है, ऐसी मान्यता। इस कारण से कपाल क्रिया होने के बाद में भाई अब दाह संस्कार पूरा हो गया। ऐसे ही 5 प्राण ही उसके 5 फणों वाले नाग थे। और ये 10-11 धनुष हाथ में तलवार लिए कौन थे? तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और मन राजा, ये 11 उसके सुरक्षा। अच्छा, ये 365 गंधर्व गंधर्वियाँ बोले दिन और रात है, काल की सेवक है, समय है, समय ये रात में। और उसके बाद में महाराज जब जरा वृद्धावस्था आती है ना, तो शरीर सारा छिन्न भिन्न हो जाता है। 5 प्राण वाला फण है ना नाग, ये भी कुछ नहीं कर पाता। इंद्रियां भी सब शिथिल हो जाती है, कोई सहभागी नहीं बनता। फिर क्या होता है कि जीव का जहाँ अंत मति सो गति वाली बात है, अंतिम में जहाँ पर उसकी मति स्थित रहती है उसकी गति तद अनुरूप हो जाती है। ये बात उपदेश रूपक में यहाँ नारद जी महाराज ने प्राचीन बलि राजा को श्रवण कराई। प्राचीन बलि राजा बहुत प्रभावित हुए। बोले महाराज अब मेरे पुत्र आते हैं, उनको राज दे करके मैं तो भगवान का भजन करने जाऊँगा। उधर प्रचेता गए और प्रचेताओं को भगवान शंकर मिले। कहाँ जा रहे हो? बोले जा तो रहे, लेकिन नाम क्या लोगे, क्या मंत्र दीक्षा वगैरह कुछ है क्या? बोले ये तो कुछ नहीं पता। खड़े ही हो गए जल के अंदर जाके, छिटोर जाओगे, कुछ शब्द मंत्र होने चाहिए।
इसलिए उन्होंने योगादेश नाम का एक स्तोत्र बताया। शंकर भगवान ने बताया उनको योगादेश स्तोत्र, और इस योगादेश स्तोत्र का पाठ करो तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा होगी। उन्होंने जल में खड़े होकर के योगादेश स्तोत्र का पाठ किया। उनके सामने स्वयं साक्षात परमपिता परमात्मा भगवान प्रकट हुए और उन्होंने उन सबके ऊपर परम कृपा करी। बताते हैं उनका विवाह प्रलोमच अप्सरा की कमल नयनी कन्या के साथ में उनका विवाह हुआ, और उनके द्वारा जो पुत्र हुआ वही आगे जाकर के प्राचेतस दक्ष कहलाए। उनको दक्ष प्राचेतस प्रचेताओं के जो पुत्र हुए वो आगे जाकर के प्राचेतस दक्ष चलाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। महाराज मनु के एक पुत्र की चर्चा तो आपने श्रवण करी, एक थे प्रियव्रत। पहले उन्होंने राजपद स्वीकार नहीं किया, परंतु फिर ब्रह्मा जी प्रकट। सिंधु देश तो आप जानते हैं ना, सूखे, अब तो पाकिस्तान में चला गया काफी क्षेत्र। सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण बीकानेर के पास में कोलायत है, कोलायत में कपिल जी महाराज विराजमान थे। उन कपिल जी महाराज से सदुपदेश लेने के लिए जा रहा था। रास्ते में एक कहार ने उनकी पालकी को छोड़ दिया। 3 जने पालकी चला रहे हैं, कहा किसी कहार को ढूंढ के लाओ। दूसरे कौन मिले? भरत जी मिल गए वहाँ पर सही। चलो तो चल दिए, पालकी पकड़ो तो पकड़ ली, लेकिन चलते समय सावधान। देख देख पग धरिए संतों, देख देख पग धरिए। कहीं चींटी चिड़ी कोई जीव तो नहीं आ रहा पाँव के नीचे, जीव की रक्षा करते हुए चलते हैं। राजा का सिर फूटे अंदर बैठे हुए, अरे पालकी ढोने वालों क्या मेरा भार लगता है? तुम्हें पता नहीं मैं शासक हूँ, मैं दंड दूंगा? ऐसे ऐसी बातें बोलने लगे। तो एक बात है, आज तक भरत जी कभी बोले नहीं थे किसी के बतलाने को, लेकिन आज बोले पहली बार। क्यों बोले? वो राजा रहुगण वही हिरण था जब से जिससे कभी भरत जी ने प्रेम किया था। वो हिरण योनि से छुट करके और राजा रहुगण बन चुका था। तो भरत जी ने विचार किया कभी मैंने इससे प्रेम किया था, और आज ये इस अज्ञानता और मूढ़ता के कारण ब्रह्म में मर जाएगा, तो मेरा इसका प्रेम किया हुआ क्या काम आएगा बताओ। तो भरत जी महाराज ऐसे उपदेश देने लगे, बोले भार राजा पाल की मिट्टी की, आपका शरीर मिट्टी का, मेरा शरीर मिट्टी तत्व का, मिट्टी को काय का मिट्टी का भार लगे बताओ है। और दंड विधान की बात है वो परमात्मा के हाथ में है, आपके हाथ में दंड विधान की बात। हाँ, आप अपने प्रजा के ऊपर दंड दे सकते हो, मृत्यु के दंड की विधान कम से कम परमात्मा के पास में। जब ये बात सुनी तो राजा रहुगण तत्काल पालकी से उतर करके देखा, अरे ब्राह्मण देवता ने मेरी पालकी जोती है, चरणों में प्रणाम किया। भागवत में यहाँ वर्णन आता है भवाटवी, इसको बोलते हैं भवाटवी का वर्णन किया। भवाटवी मतलब ये संसार एक जंगल है। हमारे संतों की वाणी में भी इसका बहुत ज़्यादा वर्णन किया है। संसार रूपी जंगल का निर्देश देते हुए भजनों में गाया संत महात्मा। ऐसे ही यहाँ पर भी निरूपण किया है कि संसार जंगल है, और इस संसार जंगल में हिंसक प्राणी कौन से हैं? ये परिवार के सदस्य ही हिंसक प्राणी, ये खून पीते रहते हैं, ये पुण्यों को क्षीण करते रहते हैं। इसलिए इस संसार रूपी जंगल में सावधानी पूर्वक जीना चाहिए, सावधानी पूर्वक जीना चाहिए। यहाँ भवाटवी का उन्होंने वर्णन किया। उसके बाद में भरत जी के वंश का वर्णन और भुवन कोश का वर्णन। संपूर्ण ये भुवन कोश है, कितने द्वीप है, कितने सागर है, इन सब का उल्लेख भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज को यहाँ पर जो है बड़े प्रेम से श्रवण कराया। गंगा जी की मृतिका का महात्म्य बताते हुए भिन्न भिन्न वर्ष भद्राश्व, हरिवर्ष, केतुमाल, हिरणक और गुरुवर्ष, किमपुरुष और भारतवर्ष, जहाँ पर हम लोग बैठे हैं ना भी, ये पंडित जन जब संकल्प दिलवाते हैं ना, आर्यावर्तांतर्गते भारत, हाँ भारत देश है, हाँ कई प्रकार का संकल्प, उसमें भारत देश का नाम बोलते हैं। इसी तरह से ये सब प्रकार के तीर्थों का, स्थानों का महत्व बताया है। लोकालोक पर्वत, सूर्य की रथ की गति का वर्णन, और उनसे ग्रह कितने कितने दूर है सूर्य से, बुध कितना, चंद्र कितना, पृथ्वी कितनी, मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी, गुरु, बृहस्पति, शनि कितने कितने दूर है, उनका परिमाण भी भागवत में बताया है। और परम शिक्षक, परम सद्गुरु के अति प्रिय संतान, मंच पर उपस्थित महानुभाव, साथ साथ आप सभी प्रभु प्रेमी, प्रभु भक्त भाई और बहनों, बहुत ही अच्छा कथा सुन रहे थे। भगवत प्रेम क्या होती है, गृहस्थ में कैसे रहना है, हमारे आहार विहार कैसे होना चाहिए, हर तरह से हम सभी को
बड़े ही सरल रीति से, बड़े प्यार से भाई जी सुना रहे हैं। हमारा तो यही कहना, ये भागवत कथा सिर्फ 7 दिन 10 दिन तक ना रहे, परंतु जो मेहनत कर रहे हैं, जो आयोजन के लिए मेहनत हुआ है, ये सारी शिक्षाओं को अपने जीवन में जीवन पर्यंत धारण करने का पुरुषार्थ करें। तो ये सारे मेहनत का जो फल है, हम आभारी रहेंगे। यही इसके प्रति हमारी भेंट है। तो हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से भी यही शिक्षा देते हैं, व्यसनों से दूर रहें, विकारों से दूर रहें, बुराइयों से दूर रहें, अपने जीवन को नर श्रेष्ठ श्री नारायण और नारी श्रेष्ठ श्री लक्ष्मी कैसे बनाए आध्यात्मिकता के द्वारा। अच्छा, ओम शांति। करने जा रहे हैं। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय से हजारे के सूत्रकार जी दीदी द्वारा पूज्य महाराज जी का सम्मान किया जा रहा है। राम श्री संत श्री गोविंद राम जी महाराज का मैं जिन सज्जनों का नाम उच्चारण करूँ वो कृपया मंच पे पधार करके और महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। अतिथि देवो भव, जो अतिथिगण हमारे कथा में पधारे हैं, उनका स्वागत नारायण परिवार की ओर से किया जाएगा। श्रीमान मोहन सिंह जी जो दिल्ली से पधारे हैं, उनसे आग्रह कृपया मंच पे पधारे और महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान राजेश जी जो दिल्ली से पधारे हैं, उनसे भी निवेदन कृपया मंच पे पधारे, महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री मनोज जी खट्टी आप भी पधारे। शांति देवी चाइल्ड आप भी कृपया मंच पे पधारे। बाबूलाल जी कच्छावा एलएमबी विस्तार मंडल आप भी कृपया पधारे। श्रीमान भालचंद जी सोनी सरपत्नी पधारे और पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान दीपक जी मास्टर जी आप भी कृपया मंच पे पधारे। श्रीमान बद्रीलाल जी सोनी सरपत्नी पधारे। मनोज जी आप भी साथ में सरपत्नी पधारे। श्रीमान पवन जी दर्जी आप भी सरपत्नी पधारे। श्रीमान घनश्याम जी तोरवाल इसी मोहल्ले के हैं। श्रीमान घनश्याम जी तोरवाल जी से निवेदन कृपया मंच पे पधारे और महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान रामचंद्र जी सालासर से पधारे। रामचंद्र जी आप भी पधारे। पीठाराम जी गुलेरिया, श्रीमान पीठाराम जी गुलेरिया आपसे भी निवेदन कृपया मंच पे पधारे। प्रेम प्रकाश जी सोनी आप भी कृपया मंच पे पधारे। लालचंद जी नागपुरिया, लाडनों से जो भक्तगण पधारे हैं, लालचंद जी नागपुरिया आप भी कृपया पधारे। श्रीमान बसराज जी नागपुरिया आप भी कृपया पधारे, महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। नौतन जी प्रजापत, श्रीमान नौतन जी प्रजापत एवं साथ में सीताराम जी शर्मा आप भी कृपया पधारे। इसी क्रम में विमला भाभी जी आप भी कृपया पधारे। मंगलचंद जी सोनी जो यूट्यूब निरंतर दिखाते हैं, मंगलचंद जी सोनी से निवेदन कृपया पधारे। श्यामला पंडित जी आरती की तैयारी करें, प्रस्तुत करें आरती। जो भी महानुभाव पधारे हैं उनका
रामाकुंदन इनानिया परिवार की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का ठाकुर जी की कृपा पर बनी रहे। आइए आरती में प्रवेश करते हैं। ओम। सभी माताएं अपने स्थान पर कृपया खड़े हो जाएं और शांति के साथ आरती करना है। पंडित जी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसाकर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। शांति योग शांति परस्पर शांति देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति 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 सामा शांति आराधिक्यं समर्पयामि। अस्ति विश्वाणि कृत्वा मंत्रपुष्पाञ्जलि कुर्यात्। हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमदन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहराकं महिमान सदं प्रयत्न पूर्वे साध्या संदेव। हरि ओम। राजाधिराजाय प्रसीदाय नमो वयं वे शरणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वे शरणो ददातु। कुबेराय वे शरणाय महाराजाय नमः। हरि ओम। स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं पारणेष्टं राज्यं महाराज्यमा विपत्यनं समन्तपर्यायेषात् सार्वभौम सर्वायुधयान्तादात्तरात्रिवे समुद्रपर्यन्ताय एकराटे। हरि ओम। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सेवन्ति काकुलचम्पककाटलाब्जे पुण्णागजातिगर्भीलरसारपुष्पे नीलप्रभाततुलसीदलमञ्जरी तां पूजयामि जगदीश्वरने प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोपवानि च
पुष्पांजलि में आगत्य गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। कल ठीक 1 बजे से कथा आरंभ हो जाएगी, तो आप पंडाल में पधारें और सुंदरकांड के इस दिव्य पाठ में भाग लेकर के बालाजी महाराज की जय।